Hello student, today we discuss fun with mental mathematics. Fun with mental mathematics, page number 14. We discuss page number 14 of chapter 2. Chapter 2 is a number system. हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे इससे पहले के पेजेस, ठीक है. इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर पेज नंबर 14. फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. First part is 24. This is the first part of the first A part of the first question. 24 plus 406 equals to this digit plus 24. क्वेश्चन क्या है? 24 में 406 ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए? डैश प्लस 24. देखिए LHS साइड में 24 है, RHS साइड में 24 है. 406 ऐड किया इसमें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 406. और इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? कॉम्यूटेटिव. तो फर्स्ट डिजिट का एडिशन सेकंड में करेंगे, उसका सेकंड डिजिट का एडिशन फर्स्ट में करते हैं, ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन है. बी पार्ट में आपको दे रखा है 128 माइनस 0 इक्वल्स टू, किसी भी डिजिट में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने में क्या रहता है? सेम डिजिट, ठीक है. 128 माइनस 0 इज ऑल्सो 128. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में. सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टी, यूज द फॉलोइंग. दिस इज सेकंड ए पार्ट. आपको प्रॉपर्टी का नेम लिखना है. 49 प्लस 199 equals to 199 plus 49. 49 plus 199 is equals to 199 plus 49. तो इट मींस a plus b is equals to b plus a. हम फर्स्ट डिजिट का एडिशन सेकंड में करेंगे, सेकंड का फर्स्ट में एडिशन करें, वो दोनों सेम आते हैं. इस प्रॉपर्टी का नेम होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जब फर्स्ट का एडिशन सेकंड में करें या सेकंड का फर्स्ट में ऐड करें, वो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं. सेकंड बी पार्ट 142. जैसे बी पार्ट 142 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 142 इक्वल्स टू 142. किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, इसकी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. Which is this is identity of addition. क्या एडिशन है? 0 का एडिशन है. किसमें? सेम नंबर. किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन. इस प्रॉपर्टी का नेम है आइडेंटिटी ऑफ एडिशन. क्वेश्चन नंबर थर्ड ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 14. जैसे पेज नंबर 14. Question number third, A part. Question is 21 multiply by 105. हमें 21 को 105 से मल्टीप्लाई करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी. कोई प्रॉपर्टी को आपको यूज करते हुए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द 105 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 5. 105 को हमने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 5 में. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c किसके इक्वल होता है? a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c के. फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई सेकंड प्लस थर्ड से करते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिजिट एंड फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड डिजिट. इस प्रॉपर्टी का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो कैसे करेंगे? 21 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 5. 21 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2100 प्लस 21 को 5 से कीजिए तो 105. अब 2100 में 105 एडिशन कर दीजिए तो 2205. दिस इज आंसर 2205. तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे. तो किसी क्वेश्चन में आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी यूज करता है, मैक्सिमम टाइम आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. कई बार हम LHS साइड को RHS में कन्वर्ट करते हैं या RHS को LHS में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज फोर्थ पार्ट.
4th A. Next question, question number 4th A of page number 14. This addition question. Question of addition. 469 plus 4690 plus 461. हमें एडिशन करना है. क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय अरेंजिंग द नंबर सुटेबल. इनको अरेंज करते हुए हमें इनका एडिशन करना है. मैंने पहले ही बताया था आपको, जब हमने एनसीईआरटी में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें भी हमने अरेंजमेंट के क्वेश्चन लिखे थे. हम क्या चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट्स क्या बन जानी चाहिए, 0. तो यहाँ 9 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसमें 1 है. तो 9 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 बने 1 वाला. तो इन दोनों को साथ में रखेंगे. तो 469 प्लस 461 प्लस 4690. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द 469 एंड 461. तो हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया. ये फर्स्ट नंबर का एडिशन सेकंड में करें या सेकंड का एडिशन फर्स्ट में करें, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव. किस ऑर्डर चेंज किसकी वजह से हुआ, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. अब एडिशन कर दीजिए इन दोनों का. 469 एंड 461 का 9 प्लस 1 0, 1 कैरी 6 और 6 12, 1 13 3, 1 कैरी 4 और 4 8, 1 9. जैसे 930. उसमें आपको क्या ऐड करना है, 4690. अब देखिए दोनों रिजल्ट में 0 0 आ रहे हैं. एडिशन कर दीजिए. 4690 में 930. 0 प्लस 0 0, 1 कैरी. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 1 कैरी. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 is 16, 16 का 6, 1 कैरी. 4 प्लस 1 is 5. The answer is 5630. ये था सुटेबल अरेंजमेंट. तो जब भी आपसे बोलेगा कोई सुटेबल अरेंजमेंट कीजिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे यूनिट डिजिट या टेंस प्लेस ये सारी डिजिट 0 बननी चाहिए. ठीक है, जितना पॉसिबल हो मिनिमम यूनिट प्लेस तो जीरोस बनना चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे, 9 में क्या ऐड करेंगे, 1. तो इसलिए हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया. फर्स्ट सेकंड पोजीशन थर्ड पे चल गया, थर्ड वाला सेकंड पे आ गया. इससे क्या प्रूफ किसका बन गया, 469 प्लस 461. नेक्स्ट पेज नंबर 15. सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 15. क्वेश्चन इज large number practice. First question, in the election first candidate received the 1,56,735 votes. The second received the 3,59,468 votes. By how many votes did the second candidate win? Second candidate कितने वोटों से विन हुआ है. इजी क्वेश्चन है. जैसे पेज नंबर 15. जब भी आपको 2 डिजिट में कंपेयर कराता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना ज्यादा है या सेकंड कितना फर्स्ट से ज्यादा है, तो इट मींस डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस मींस होता है सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्विस्ट करूंगा इसके क्वेश्चन. फर्स्ट 3,59,000 में से 3,59,468 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 1,56,735. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 8 minus 5 3, 6 minus 3 is also 3, 4 minus 7 not possible, taking 1, this is 14, this one is 8. 14 minus 7 7, 8 minus 6 2, 5 minus 5 0, 3 minus 1 is 2. So what is the margin of two candidate, 2,02,733. So for second candidate win by the 2,02,733 votes. कितने वोट से विन हुआ है, 2,02,733 वोट्स. तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है. कई क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसी में एडिशन. सेकंड क्वेश्चन में ऑन ट्रक कैन कैरी द 475 बैग्स इन ऑफ सैंड. एक ट्रक है जो कैरी कर सकता है 4075 बैग ऑफ सैंड. हाउ मेनी trucks will be needed to carry the 86,450 bags of sand. टोटल बैग है
86,450 बैग, वन ट्रक में कैरी हो सकते हैं 475 बैग्स। अब कितने ट्रक्स की नीड होगी? जब भी आपको कोई ज्यादा वैल्यू दे रखी है और वन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको दे रखा है नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है और वन में इतने आइटम्स कैरी कर सकते हैं और आपको फाइंड करना नंबर ऑफ आइटम्स, तब आप क्या करते हैं? डिवीजन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन, डिवीजन क्या है आपकी? क्वेश्चन, डिवाइड 86,450 divided by 475. First 475 वन टाइम 475 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, 1 कैरी किया, 14 माइनस 5 9, यहाँ क्या रह गया? 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, 1 कैरी, 15 माइनस 7 8, यहाँ क्या रह गया? 7 माइनस 4 इज 389, 5 लाइए। अब 475 कितने टाइम जाएगा? 475 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 4 7 28, 7 से करते हैं, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 7 49 और 3 52, 2 5 कैरी, 7 4 28 एंड 5 28 और 5 33, ये भी बहुत छोटा हो गया है। नेक्स्ट डिजिट से देखते हैं, 475 को आप 8 से कीजिए, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 से जा, ठीक है, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 से जा 56 और 4 60, 0 6 कैरी, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 6 38, this one how many times? 8 times, 3800 आ गया, this is 3800 माइनस कीजिए 95, अब 0 को लाइए, 950, तो 475 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 7 2 जा 14, 1 15, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9 950, तो हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, दिस इज 950, तो हाउ मेनी ट्रक्स नीड? 182 कैरी ऑफ द 86,450 बैग्स। तो 86,450 बैग्स को कैरी करने के लिए कितने ट्रक्स चाहिए? 182 ट्रक्स। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन हैं जिसमें अंदर आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट इज 17, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 237 लीटर। जब आपको 1 की वैल्यू गिवन है और मोर देन 1 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 17 रुपीज, आपको फाइंड करा रहा है 237 लीटर मिल्क की कॉस्ट, तब आप क्या करेंगे? 17 मल्टीप्लाई बाय 237, 237 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 से, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 5 7 2 जा 14 और 2 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7, 1 को 3 से 3, 1 को 2 से 2, 9 7 और 5 12, 1 कैरी, 6 3 9 1 10 10 का 0, 1 कैरी, दिस इज 4, दिस है, तो 237 लीटर मिल्क की कॉस्ट हो जाएगी 4029 रुपीज। इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 237 लीटर मिल्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 7। Next question, question number 7. The cost of 4 kg sweets is, this is page number 16. 4 kg sweets की कॉस्ट है, 4 kg sweets की कॉस्ट है 5160,
5160 रुपीज। आपको 2 kg स्वीट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कॉस्ट फाइंड करनी है 2 kg की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ज्यादा की वैल्यू दे रखी है 1 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। जब भी 2 की वैल्यू फाइंड होगी 1 kg की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कॉस्ट क्या होगी। इसके लिए डिवाइड कीजिए 4 से, 5160 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 3 36, 4 9 जा 36, 0। जब ऊपर से कोई डिजिट आती है और डिवाइड नहीं जाएगा 0 में 4 का तो उसकी लग जाती है 0। तो 1 kg की कॉस्ट क्या आ गई 1290, 1290। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट इज 1290। आपको कितने की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 2 kg। जब 1 की गिवन हो और मोर देन 2 की निकालते हैं तब आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 1290 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1290 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2। तो कॉस्ट ऑफ 2 kg स्वीट्स इज 2580। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जब भी आपसे 1 की वैल्यू फाइंड पूछेगा और मोर देन 1 की वैल्यू गिवन हो तब आप क्या करते हैं डिवीजन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक्स।